हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडिया बायोलॉजी नीट प्लस। मैं हूं मनीष मेवाड़ा। तो फ्रेंड्स, आपने आगे पिक्चर देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टैंडर्ड 11 में एडमिशन लेने वाले जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके बारे में है। उनको स्पेशली समझाने के लिए वीडियो मैं बना रहा हूं। तो अंत तक वीडियो देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो मेरा एक सेंटेंस है, अधूरा ज्ञान ज्ञान ना होना के बराबर है। तो प्लीज आप पूरा वीडियो देखना, तभी आपको पूरा का पूरा नॉलेज मिल पाएगा और आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। ओके, तो 11th में न्यू एडमिशन लिया है, आपके माइंड में बहुत सारे सवाल होंगे। आज शायद कुछ क्वेश्चन आपके माइंड के जो रहेंगे, जो मैं समझाने वाला हूं, वो एकदम क्लियर हो जाएंगे नीट के बारे में, बायोलॉजी के बारे में। तो स्पेशली मैं आज आपको समझाऊंगा कि आप पहले दिन से नीट की तैयारी कैसे कर पाएंगे, कैसे करना चाहिए आपको और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो आप नीट क्लियर कर सकते हो, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो नीट में। फ्रेंड्स, जरूरी है कि हमारा डायरेक्शन सही हो, हमारा नॉलेज सही हो और सच्चा नॉलेज हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ही आपको पहले दिन से समझना पड़ेगा कि व्हाट इज नीट और हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ नीट। ओके, तो मैं आपको जो भी बोलता हूं वो क्लियरली सुनना और ट्राई करना कि फॉलो करें। 100% नीट के अंदर आपके अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि नीट के लिए क्या पढ़े और क्या अच्छा रहेगा पढ़ना नीट के लिए और कैसे पढ़े। तो उसका आंसर मैं देता हूं फ्रेंड्स। आपको पहले आपकी जो एनसीईआरटी आती है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जो हम पढ़ते हैं एज अ बोर्ड के लिए भी और सबके लिए, एक्चुअली एनसीईआरटी ही हमारा सिलेबस है नीट का, बोर्ड का और जो सपोज गुजरात के कोई बच्चे हैं तो गुज कैट के लिए। ठीक है, तो हमें पहला क्या करना है, एनसीईआरटी की एक एक वर्ड क्लियर कर लेना है, एक एक वर्ड को समझना है, अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, समझना है ऐसे कि आपको पूरा कंसेप्ट आना चाहिए, पूरा का पूरा, मतलब मगअप नहीं करना है। हाँ फ्रेंड्स, समझने के बाद याद भी रखना जरूरी है, उसके लिए आप मगअप करना, पर कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए। क्लियर? तो एनसीईआरटी की एक भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए, एक भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए। कम से कम आप पूरा समझने के बाद आपको एनसीईआरटी 5 बार कम से कम पढ़नी चाहिए अच्छी तरह से, तभी आपको एनसीईआरटी के एक एक लाइन, एक एक वर्ड क्लियर समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता तो क्लास में पूछिए, ज्यादा से ज्यादा टीचर्स को क्वेश्चन पूछेंगे तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एनसीईआरटी की एक एक वर्ड क्लियर करना है। घर पे जाके एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल पे पढ़ते हैं, ऐसे नोटबुक में लिखते हैं, पर एनसीईआरटी नहीं खोलते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं पूरे के पूरे एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन होते हैं, एक भी बाहर का क्वेश्चन नहीं होता है, पूरा कंसेप्ट पेपर होता है। तो पहली चीज आपको ये करनी है। दूसरी चीज, सबका क्वेश्चन रहता है कि सर हम रेफरेंस बुक कौन सी यूज करें, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं उसके लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसी रेफरेंस बुक यूज कीजिए जिसमें एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन हो। कई बार क्या होता है कि हम ऐसी रेफरेंस बुक पढ़ते हैं जिसमें, मान लो कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपको कैसी बुक पढ़नी चाहिए। मान लो कि आपने 100 क्वेश्चन पढ़े और 100 में से 30 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं, तो वो बुक आपको पढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आउट ऑफ डायरेक्शन ले जाएगी आपको ऐसी ही बुक पढ़नी है जिसमें प्योर एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन हो, बुक में से ही हो, बुक का बाहर का, आउट ऑफ बुक का दूर दूर तक हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसी बुक पढ़िए कि जिसमें प्योर एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन हो। आपको वो कैसे पता चलेगा? तो मैंने आपको एक ऐसा आइडिया दिया कि आप 50 या 100 क्वेश्चन करते हो और उसमें 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आउट ऑफ बुक के होते हैं, एनसीईआरटी के होते हैं, तो वो बुक आपको कभी पढ़नी नहीं चाहिए। फ्रेंड, आपको एक सजेशन दे रहा हूं, राइट? तो जनरली जो मार्केट में अवेलेबल अच्छी बुक है एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन वाली, वो फिंगर टिप अभी है और बहुत सारी दूसरी भी है, पर मुझे अभी अच्छी वो लगती है क्योंकि ओवरऑल उनके उसके अंदर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बायोलॉजी के स्पेशली है फ्रेंड्स। क्योंकि एज अ मैं बायोलॉजी टीचर हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो मुझे उसका थोड़ा नॉलेज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अदरवाइज आप ऐसी बुक, फिर से बता रहा हूँ, ऐसी बुक पढ़िए जिसमें एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन हो। और एक दूसरी बात, कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि बहुत सारी बुक्स एक साथ लेके बैठ जाते हैं और एक साथ सारे क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। ऐसा मत कीजिए फ्रेंड्स। कोई भी जो भी रेफरेंस बुक आपको पसंद आए वो लीजिए, पर उसमें क्या कीजिए कि सारे क्वेश्चन कर लीजिए। पहले मान लो कि 300 क्वेश्चन उसके अंदर दिए, तो वो पूरे कंप्लीट करिए।
वो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर हो जाते हैं तो फिर दूसरी बुक लीजिए, पहले वो बुक खत्म नहीं हुई तो दूसरी बुक लेने का मतलब ही नहीं है। तो पूरे के पूरे अगर आप कर लोगे 300-400 क्वेश्चन एक बुक में दिए, रेफरेंस बुक में कर लोगे, तो शायद सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएंगे, राइट। तो दूसरा काम आपको ये करना है कि ऐसी रेफरेंस बुक यूज करनी है, और जो एनसीईआरटी रिलेटेड, और आपको पूरी की पूरी पूरा का पूरा जो एमसीक्यू रहेगा जितना 300 या 200 वो सारे कंप्लीट कर लेने, वो भी कंसेप्ट बेसिस पर, मगअप नहीं करना है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आता है, चलो रट लिया, ऐसा नहीं करना है, समझना है कि क्यों आता है, क्यों वो 3 ऑप्शन नहीं आते, ऐसा करना है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास कि आपके स्कूल में जो टेस्ट लिए जाते हैं उसको आप जब टेस्ट देते हो उसको दूसरे ही दिन आप सॉल्यूशन कर लो, ठीक है। दूसरे दिन आप सॉल्यूशन कर लेंगे तो 100% आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैंने 3 चीजें बताई आपको, पहला एनसीईआरटी करना है, रेफरेंस बुक ऐसी यूज करनी है जो एनसीईआरटी रिलेटेड हो, और थर्ड आपको टेस्ट का सॉल्यूशन हर रोज करना है। जब भी आप टेस्ट देते हो उसके दूसरे दिन आपका सॉल्यूशन होना जरूरी है, और वो भी समझने के साथ जरूरी है। फोर्थ चीज ये आती है फ्रेंड्स, आप 11th में हो, आपको पूरा समझना है, आपको 12th भी पढ़ना है, और बोर्ड इसके बाद देना है, इसके बाद नीट भी देना है। तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं वो एकदम क्लियर बता रहा हूं, आप ऐसा करोगे तो 100% रिजल्ट ला पाओगे। फोर्थ चीज मैं अभी बता रहा हूं आपको क्या करना है, आपके अंदर फ्रेंड्स डिसिप्लिन होनी चाहिए। डिसिप्लिन मतलब क्या है कि आप अच्छा बोले, अच्छा रहे, वो डिसिप्लिन नहीं फ्रेंड्स, आपका काम करने का डिसिप्लिन बता रहा हूं, आपका पढ़ने का डिसिप्लिन बता रहा हूं कि हर रोज आपको कम से कम 6 से 7 घंटा पढ़ना चाहिए, कम से कम फ्रेंड्स, और वो हर रोज पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन बैठे एक दिन नहीं बैठे, ऐसा नहीं, राइट। हर रोज आपको 6 से 7 घंटा कंटिन्यूअसली पढ़ना चाहिए, तभी आप शायद अच्छे से नीट क्लियर कर पाओगे। तो हर रोज बैठो, हर रोज का काम हर रोज करो, स्कूल पे जो भी पढ़ाते हैं वो हर रोज घर पे आके क्लियर करो, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू उसके क्लियर करो, ठीक है। और एक चीज, एक मैजिक ट्रिक बताता हूं फ्रेंड्स, अगर आप सही से नीट में मार्क्स लाना चाहते हो तो आप जो भी हर रोज स्कूल में पढ़ते हो वो थियरी का आप घर पे आके खुद ब खुद एमसीक्यू निकालो, उसके अंदर से आपके फ्रेंड्स को भी बोलो उसके अंदर से एमसीक्यूएस निकाले, और फिर दोनों दूसरे दिन एक दूसरे के क्वेश्चन के आंसर दे दो। वो सही ट्रिक रहेगी, और उसमें से आप खुद निकालोगे क्वेश्चन तो शायद आपका पैराग्राफ भी क्लियर हो जाएगा, और आपकी समझ भी पक्की हो जाएगी कि उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो आप खुद ब खुद क्वेश्चन आके घर पे निकालो, कम से कम एक चैप्टर के खुद 100 क्वेश्चन खुद निकालो। तो उसके लिए फ्रेंड्स टाइम चाहिए, मैंने बोला कि 6 से 7 घंटे आवश्यक है आपको पढ़ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आप 11th से अप्लाई करना। 11th फ्रेंड्स एक प्रैक्टिस बेस्ड स्टैंडर्ड है, जहां पर हमें प्रैक्टिस करना है, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, सुबह कितने बजे उठना है, हमें नीट का पेपर कैसे लिखना है, कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं, क्योंकि यहां पर माइनस जो आती मेथड आती है, तो अगर हम सब कुछ लिख के आएंगे तो ऑब्वियसली हमें माइनस में मार्क्स आएंगे। तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि हमें कैसे पेपर लिखना है, और ये सब हमें 11th में प्रैक्टिस करना है। 12th में हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, 12th के बाद भी आपको 11th रिपीट करना है, रिवीजन करना है। तो 11th में अभी जब आप नए नए स्टूडेंट हो तब ये सारा प्रैक्टिस कीजिए, पहले दिन से प्रैक्टिस कीजिए। आई थिंक ऐसा आप हर रोज करोगे तो 2-3 महीने में आपको ये एक आदत सी बन जाएगी, और आप शायद अच्छे से पढ़ पाओगे और अच्छे नीट में मार्क्स ला पाओगे। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। मैंने सब कुछ आपको डिटेल में और एकदम क्लियर बताया कि आपको 11th और 12th के अंदर कैसे मेहनत करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स कैसे कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और कौन से कॉन्सेप्शनल है, कौन से थियरी वाले हैं, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में मेरे बताऊंगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सारे बच्चों को बोलना कि ये चैनल देखिए, 100% आपको नीट के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैं आगे भी यहाँ पर अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए डालने वाला हूँ, इवन मैं स्टडी रिलेटेड एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन भी डालने वाला हूँ। तो आप सबको बोलना ये चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाना, जिसके कारण सारे बच्चे पढ़ पाए फ्री में और अच्छे मार्क्स ला पाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन।